चलो एवरीवन, आगे कौन है वीडियो के साथ। तो कैसे आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए, ये वॉल डेकोर बनाने के लिए, डेकोरेटिव मिरर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया एमडीएफ बोर्ड। एंड एमडीएफ बोर्ड मेरा 12 इंचेस का है एंड 8 इंचेस का ये मिरर है। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था मोल्डेड क्ले। एंड मोल्डेड क्ले को मिक्स कर लिया था। मोल्डेड क्ले को मिक्स करने के बाद इसकी एक स्ट्रिप बना ली थी, एक रस्सी बना ली थी, पतली सी, बहुत ज्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं थी वो। उसको रख दिया था ड्राई होने के लिए। उसके बाद मैंने अपने मिरर के ऊपर लगा लिया था ग्लू। एंड ग्लू लगाने के बाद उसको स्प्रेड कर लिया था पूरे मिरर पे स्केल की हेल्प से, क्योंकि और कुछ उससे मुझको नहीं दिख रहा था। और उसके बाद इसको रख दिया था ड्राई होने के लिए। जब ये पेस्ट होके ड्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसके एजेस पे, इसके जो साइड्स थे उसके ऊपर ग्लू लगाया। ग्लू लगाने के बाद जो मोल्डेड क्ले से रस्सी बनाई थी उसको पेस्ट कर दिया था। तो जिसको नहीं पता ये मोल्डेड क्ले क्या होता है, तो ये दो पार्ट में होता है, एक रेजिन, एक हार्डनर। इन दोनों को इक्वली पोर्शन में लेके 1:1 रेशियो का लेके इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकता है। और ये क्ले हमारा ड्राई हो चुका है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे साइड्स में लगा ली ग्लू। एंड ग्लू लगाने के बाद ये फ्रेम्स होते हैं, जर्कन फ्रेम्स, इनको लगा लिया। इनको लगा लेंगे हम पूरे अपने ये राउंड, पूरे मिरर के राउंड में। एंड उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे जर्कन। तो वो भी अभी आगे आप देखोगे कि जर्कन किसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। उसके बाद उन जर्कन को लेंगे और इसको लगाने के बाद, सारे फ्रेम्स लगाने के बाद, फ्रेम्स के अंदर हम ग्लू के डॉट्स डालेंगे। एंड देन उसके बाद उसमें लगा देंगे जर्कन स्टोन्स। यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी करते करते, बहुत मेहनत वाला काम होता है ये। ये होते हैं जर्कन स्टोन्स। देन इस तरह से हम उसके ग्लू के ड्रॉप्स लेंगे। आप कोई भी ग्लू यूज कर सकते हो, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज कर सकते हो, फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप B6000 यूज करते हो तो ये बहुत स्ट्रांगली स्टिक हो जाता है। जर्कन स्टोन लगने के बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो ड्राई हो जाएगा कंप्लीटली, तब हम यहाँ पे ले लेंगे अपना ये बॉल चेन। एंड बॉल चेन को हम लगा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे ग्लू। एंड ग्लू लगाने के बाद बॉल चेन को लगा लेंगे। ये बॉल चेन को 2 लेयर में हम लगाएंगे। कि फर्स्ट लेयर लग गई, एक्सेस कट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे एंड सेकेंड लेयर भी इसकी लगा लेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे तो आपको आगे का बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैंने किस तरह से यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे दोनों लेयर लगाने के बाद बॉल चेन की हम ले लेंगे यहाँ पे अपना ये कुंदन स्टोन, पेस्टिंग कुंदन स्टोन जो होता है उनको ले लेंगे। इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद यहाँ पर हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद इन कुंदन स्टोन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास जो भी मटेरियल अवेलेबल था मैंने उसका यूज किया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे खरीदा नहीं था। सिर्फ मैंने यहाँ पे मिरर और एमडीएफ बोर्ड लिया था। उसके अलावा जो भी मटेरियल मेरे पास जूली वाला रखा था मैंने उनका ही यूज किया है। तो अगर आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, अगर आप बना रहे हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि मेरे पास ये चीज नहीं है तो मैं इसको किस तरह से बनाऊं। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उससे बनाओ। क्योंकि मेरे माइंड में जो भी आता जा रहा था, बस मैं अपना कबर्ड खोल लेती और अपने मटेरियल को निकाल ली थी और उसके ऊपर पेस्ट करती जा रही थी। मैं कुछ भी एक्सेस नहीं सोची थी कि मैं इसके बाद क्या करूं। जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं वो करती चली जा रही थी। तो ये हमारे स्टोन्स लग के रेडी हो गए हैं। ये कुछ इस तरह से लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले ली थी हाफ कट पर्ल बीड्स। जो ये हाफ कट जो बीड्स होती हैं, जो हाफ कट वाली, वो ले लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे लगा लिया ग्लू। एंड ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने जितनी भी बीड्स थी उनको लगा लिया था। जितनी मेरे पास थी मैंने उतने लेयर में लगा लिया था। उसके बाद मैंने आगे कुछ और किया था। आप ये सोच के वीडियो स्किप मत कर देना कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बीड्स लगा रही हूँ। मैं उसके बाद भी और चीजें लगाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर लगा लिया। देन यहाँ पे सेकेंड लेयर लगा लूंगी। देन सेकेंड लेयर लगाने के बाद इसी तरह से थर्ड लेयर लगा लेंगे। देन थर्ड लेयर लगाने के बाद फोर्थ लेयर लगा लेंगे। और इसी तरह से हम ये लगा लेंगे एंड इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो जाएगा तब इसमें हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो आगे भी मैंने ये पर्ल्स नहीं लगाए क्योंकि मेरे पास पर्ल्स खत्म हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ और चीज यूज की है। बट ये जो मोल्डेड क्ले है, जो क्ले की स्ट्रिप लगाई थी, उस पे मैंने जरूर पेंट नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे उस पे पर्ल्स लगाएंगे। वो भी अभी आपको आगे दिखेगा मैंने किस तरह से लगाई। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी रेडी करके रखी भी हुई थी। बट अभी आप आगे पूरा डिटेल वीडियो देख लेना कि मैंने किस तरह से उसको यूज किया है, किस तरह से उसको इनहांस किया है। देन यहाँ पर मैंने वापस से हाफ कट पर्ल ली, बट वो स्मॉल ली है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे मोल्डेड क्ले लगाया था, क्ले की स्ट्रिप लगाई थी, उसके ऊपर हम कुछ इस तरह से लगा देंगे ये हाफ कट पर्ल। आप चाहो तो अगर आप
क्ले यूज़ करते हो तो आप इस क्ले को पेंट भी कर सकते हो। मुझे नहीं करना था क्योंकि मुझको पेंटिंग आती नहीं है, और अगर मैं पेंट करने चलती तो मेरा सारा जितना भी मैंने अभी तक के वर्क किया था वो सब खराब हो जाता, क्योंकि मुझे बिल्कुल पेंटिंग नहीं आती है। सो वो सब मैसअप हो जाता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया, मैंने इसको कर दिया। फिर मैंने मिरर के ऊपर भी इसको हाफ कट पर्ल को लगा लिए। अब मेरे पास पर्ल्स नहीं बची थी तो मेरे पास ये स्टोन्स पड़े हुए थे। मैंने इन स्टोन्स को लिया और उसका एजेस पे लगा लिया, मीन्स जहाँ पे जो मेरा कॉर्नर बच रहा था वहाँ पे लगा लिया था। फिर ये हुआ कि बीच से मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया था, फिर देन अगेन लगा लिया था। मैंने थोड़ा सा गैपिंग दी थी क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ और लगाना था। सो ये कुछ इस तरह से मैंने पूरे में स्टोन्स लगा लिए एंड देन बीच से थोड़ा सा इस तरह से छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे मुझको लगाने थे शिरोस्की स्टोन्स। सो अभी आपको आगे दिखेगा शिरोस्की स्टोन्स किसको कहते हैं। सो ये आ गए हमारे शिरोस्की स्टोन्स, हम इनको लगा लेंगे। ये फ्रेम्स में भी आते हैं, विदाउट फ्रेम्स भी आते हैं, क्योंकि इसके अंदर शाइनिंग बहुत होती है तो इसको इसलिए मे बी शायद इसीलिए शिरोस्की स्टोन कहा जाता होगा। तो उसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लगा लेंगे। आप चाहो तो उसको जैसा आपका मन वैसे आप लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये भी ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था मैंने उनका यूज़ किया है। मैंने कुछ भी इसके लिए परचेज नहीं किया है, सिर्फ MDF बोर्ड और मिरर लिया था। उसके अलावा मैंने कुछ भी बाहर से परचेज नहीं किया इसके लिए। जो भी मेरे पास ज्वेलरी वाला आइटम रखा था, जो भी मटेरियल अवेलेबल था, उनका यूज़ किया और उसको डेकोरेटिव आइटम बना दिया। सो ये हमारे शिरोस्की स्टोन्स लग के रेडी हो गए। तो कुछ इस तरह से हमारा मिरर दिख रहा था। देन उसके बाद जो इसका कॉर्नर था वो मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इस पे पेंट नहीं करना, तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगाया एंड ग्लू लगाने के बाद ये आई शेप्स के मेरे पास रखे थे स्टोन्स, तो इनको पूरे में लगा दिया। इनको लगाने के बाद मेरा ये मिरर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो फटाक से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। सो ये हमारा मिरर बन के पूरा रेडी हो गया है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।